अधिक मास का 30वां अध्याय। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण जी से पूछा, हे प्रभु, पतिव्रता स्त्री की आपने बहुत प्रशंसा की है, उनके लक्षण कहिए। श्री नारद जी के पूछने पर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, ध्यानपूर्वक सुनिए। पतिव्रता के लक्षण बताते हुए भगवान बोले, पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी, क्रोधी, शराबी, बूढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, भयानक दिखने वाला, कुरूप, निर्धन, कंजूस, दुष्ट चित्त, कायर तथा चाहे परगामी स्त्री लंपट ही क्यों न हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर, मन, वाणी द्वारा निर्विरोध होकर सेवा करती रहे। बाल, युवा तथा वृद्ध अवस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर कार्य न करे। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग कर स्त्री पति की सेवा करे। कोई अन्य पुरुष कामार्थ होकर उसे बुरी निगाह से देखे अथवा छुए तब भी अपने मन में विचार न आने दे। वे स्त्री उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप में धन, गुण आदि पर मोहित होकर जो स्त्री अपना धर्म नहीं त्यागती है, वे स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता और गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते हैं। सती स्त्री पति के भोजन उपरांत भोजन करती है, पति के दुख में दुखी तथा पति की प्रसन्नता में प्रसन्नता अनुभव करती है। पति के विदेश जाने पर अपना श्रृंगार नहीं करती। साध्वी नारियों को चाहिए कि वे पति के सोने के बाद सोवे, पति के जागने से प्रथम संज्ञा त्याग दे। जो नारी सास, ससुर आदि बड़ों की सेवा करती है, वे सती स्त्री पूजनीय होती है। अच्छी पत्नी को चाहिए कि पति के बाहर से घर आने पर द्वार पर आकर स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च को जो धन दे, उसमें ही गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे। वे उत्तम स्त्री है। पति की आज्ञा बिना किसी को कोई वस्तु न दे। पतिव्रता स्त्री अन्य पुरुषों से भी ना मिले। अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति न खावे उसे खाना सती सर्वथा त्याग दे। वे श्रृंगार, तेल लगाना, उपटन आदि सभी कार्य पति की प्रसन्नता के लिए करे। स्त्री ऋतु काल में प्रथम दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मगाग्नि और तीसरे दिन धोबिन रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। उस समय गृह कार्य ना करे, किसी को स्पर्श ना करे, स्नान आदि करके पवित्र होवे। स्नान करने के बाद भी पुरुष को ना देखे। पहले सूर्य के दर्शन करे, पंचामृत पीवे एवं केवल दूध का ही सेवन करे। गर्भिणी को हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्र आभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करे, सदा प्रसन्न चित्त रहे, धर्म कार्य करे, शुद्ध और पवित्र रहे तथा अपने गर्भ की रक्षा करे। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत न करे। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। सुशीला साध्वी को चाहिए वे अपने पति की बात आदर से सुने, बात न काटे। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलाए तो हंसती हुई जाए, पति से प्रसन्न रहे, लड़ाई झगड़े की बात ना करे। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में ना रोए, पति को कोसे नहीं। अपने माता पिता अथवा भाई बहनों के घर भी पति से आज्ञा लेकर जाए। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं, उसके पीछे सास के निकट सोए और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखे। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार ना करे, सादा जीवन बिताए, पर पुरुष से हंसी मजाक ना करे। अकेले और एक वस्त्र में ना घूमे। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वे हंसकर शीघ्र जावे, स्वामी के कहने पर ही उसके समीप बैठे। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो, कहीं अकेले न जाए, नग्न स्नान न करे। 24वां अध्याय। अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए मणिग्रीव कहने लगा, हे महात्मन, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक नगरी में रहता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। मैं परगामी स्त्री हो गया और मदिरा मांस आदि का सेवन भी करने लगा। चोरी, हिंसा, पर स्त्री गमन तथा अन्य पाप कर्म करने के कारण मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया। राजा ने मेरा घर आदि सब कुछ मुझसे छीन लिया और जो संपत्ति बची हुई थी वे बंधुओं ने ले ली। इस तरह से सब तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ निवास कर लिया। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे महात्मन, मुझे
पाप आत्मा पर दया करो। मेरे पूर्व जन्मकृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुनि, पत्नी सहित मैं आपके शरण में हूँ। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस हिंसात्मक पाप कर्म, दारिद्र्य एवं दुख से मुक्त हो जाऊं। मणिग्रीव की आर्त वाणी सुनकर उपदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तू कृतार्थ हो गया है। इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, पूजा पाठ, दान आदि के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर होगी। ये मेरा निश्चय ही कथन है। अब मैं तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा। तुम अपनी पत्नी सहित